आदाब नाजरीन, आइए देखते हैं 24 अप्रैल की टॉप न्यूज। औरंगाबाद में रियासत तेलंगाना के वजीर आला केसीआर जलसे आम से खिताब करेंगे। औरंगाबाद में होने वाले जलसे की तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली गई है। रियासत महाराष्ट्र के औरंगाबाद में बीआरएस के इजलास की पूरी तरह से तैयारियां कर ली गई है। बीआरएस के रहनुमा और कारकुनान में अपनी पार्टी के सरबराह केसीआर के जलसे को लेकर पुरजोश है। इस सिलसिले में बीआरएस के रुकने असेंबली जीवन रेड्डी से बातचीत की गई। रुकने असेंबली जीवन रेड्डी ने कहा कि अब की बार किसान सरकार के नारे के साथ महाराष्ट्र में 2 जलसे आम से हमारी पार्टी के सरबराह और तेलंगाना के वजीर आला केसीआर खिताब कर चुके हैं। तीसरा जलसा औरंगाबाद के जबिंदा ग्राउंड में मुनाकिद किया जा रहा है, जिसकी तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। लोगों से जलसे में शिरकत की अपील की जा रही है। जीवन रेड्डी का कहना है कि जितनी भी सियासी पार्टियां हैं वो भी बीआरएस की मकबूलियत को देखकर परेशान दिखाई दे रही है। रुकने असेंबली जीवन रेड्डी का कहना है कि तेलंगाना में किसान, गरीब और मजदूर लोग खुशहाल है, क्योंकि वजीर आला केसीआर की जानिब से उन्हें कई सारी स्कीमात दी जा रही है, जिससे उन्हें फायदा हो रहा है। उन्हें सारी स्कीमात को लेकर बीआरएस के वजीर आला केसीआर अपने जलसे में अवाम के सामने आएंगे और तेलंगाना मॉडल को सामने रखेंगे। वाज़ेह रहे कि केसीआर 2024 में होने वाले लोकसभा इंतखाबात के पेश नजर रैलियां मुनाकिद कर रहे हैं। इससे कबल भी रियासत में रैलियां मुनाकिद कर चुके हैं। आदिलाबाद शहर में डबल बेडरूम्स स्कीम के लिए अहल दरख्वास्त गुजारों की फेहरिस्त कर दी गई जारी। आदिलाबाद म्युनिसिपल कमिश्नर ए शिलजा ने अपने एक सहाफती बयान में कहा कि रियासती हुकूमत की स्कीम डबल बेडरूम आदिलाबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के तहत हुकूमत के जरिए तामीर करदा डबल बेडरूम मकानात 2 BHK के लिए आदिलाबाद टाउन के मुस्तहकीन की जानिब से कुल 9,486 दरखास्तें मौसूल हुई है। उन दरख्वास्त दहिंदगान की तफसीलात की फील्ड लेवल इंक्वायरी के बाद 3,189 दरख्वास्तें दहिंदगान की शनाख्त अहले इस्तिफादा कुनिंदगान के तौर पर की गई है और बकिया 6,307 दरख्वास्त दहिंदगान को नाअहल और मुस्तरिद कर दिया गया है। म्युनिसिपल कमिश्नर शीलजा ने अपने सहाफती बयान में मजीद बताया कि अहल और नाअहल तफसीलात की ये फेहरिस्त मंडल रेवेन्यू ऑफिसर ने ली है और आदिलाबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के दफ्तर के नोटिस बोर्ड पर लगाई गई है। उन्होंने शहरियान आदिलाबाद से इस सिलसिले में अपील की है कि अगर कोई एतराज़ात हो तो मुताल्लिका हुक्काम से अंदरून 2 यौम शिकायत दर्ज कर सकते हैं। असदुद्दीन ओवैसी ने मुस्लिम कोटा खत्म करने के वादे पर अमित शाह पर किया तंज। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन व सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह को उनके इस वादे पर तनकीद का निशाना बनाया कि अगर बीजेपी को तेलंगाना में इख्तिदार हासिल होता है तो वो रियासत में मुसलमानों के तहफ़्फ़ुज़ात को खत्म कर देगी। ओवैसी ने कहा कि जहां वजीर आजम नरेंद्र मोदी पसमानदा मुसलमानों तक पहुंचने की बात करते हैं, अमित शाह उनके तहफ़्फ़ुज़ात को दूर करने का वादा कर रहे हैं। ओवैसी ने ट्वीट किया, मोदी मुबैना तौर पर कहते हैं कि पसमानदा मुसलमानों तक पहुंचे, अमित शाह उनके रिजर्वेशन हटाने का वादा करते हुए पूरा करते हैं। हैदराबाद के MP ने अमित शाह को ये भी याद दिलाया कि पसमानदा मुस्लिम ग्रुपों के तहफ़्फ़ुज़ात तजुर्बाती आदाद शुमार पर मबनी है। बराह करम सुधैर कमीशन की रिपोर्ट पढ़ें। अगर आप नहीं कर सकते तो बराह करम किसी से पूछे जो कर सकता है। ओवैसी ने लिखा, ऐसी की जानिब से रोक के तहत मुसलमानों के लिए तहफ़्फ़ुज़ात जारी है। इतवार की शाम हैदराबाद के करीब चेवल्ला में एक जलसे आम से खिताब करते हुए अमित शाह ने मुसलमानों के तहफ़्फ़ुज़ात को खत्म करने का वादा किया था। YSR तेलंगाना पार्टी की सरबराह YS शर्मिला ने आज पुलिस के एक सब इंस्पेक्टर और खातून कांस्टेबल पर उस वक्त हाथ उठाया जब पुलिस की एक टीम ने शर्मिला के पार्टी के दफ्तर पहुंचकर उन्हें गिरफ्तार करने की कोशिश की, जिस पर शर्मिला ने पुलिस पर बरहमी जाहिर करते हुए उन पर हाथ उठा दिया। बाद अज़ा उन्हें जुबली हिल्स पुलिस स्टेशन मुंतकिल किया गया है। शर्मिला अपने दफ्तर से बाहर निकल रही थी कि पुलिस ने उनको रोक दिया, जिस पर उनकी पुलिस से बहस व तकरार हो गई। इस वाक़ये से लोटस पाउंड इलाके में कुछ देर के लिए कशीदगी फैल गई। पुलिस के रवैये पर बतौर एहतिजाज शर्मिला सड़क पर बैठ गई। पुलिस ने काफी जिद्दोजहद के बाद उनको गाड़ी में बिठाते हुए जुबली हिल्स पुलिस स्टेशन मुंतकिल करने में कामयाबी हासिल कर ली। इस दौरान ये वाक़या पेश आया। पुलिस ने शर्मिला के खिलाफ 2 दफात के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया।
تلنگانہ کے وزیر داخلہ کی اہلیہ کی گاڑی کا سائرن بجانے کا ویڈیو ہوا وائرل، کارروائی کا کیا جا رہا ہے مطالبہ۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ کابینی وزراء، VIPs، پولیس اور ایمبولینس کے سوا باقی دیگر گاڑیوں کا سائرن بجانا غیر قانونی ہے۔ ایک صحافی نے ٹویٹر پر ایک ویڈیو پوسٹ کرتے ہوئے کمشنر پولیس کو شکایت کی کہ وزیر داخلہ محمود علی کی اہلیہ نے ٹریفک سے بچنے کے لیے غیر قانونی سائرن کا استعمال کیا ہے۔ سائرن بجاتے ہوئے جانے والی گاڑی کے اس ویڈیو کو ٹویٹر پر بعض لوگوں نے شیئر کیا اور تلنگانہ پولیس سے شکایت کی اور ٹریفک قواعد کی خلاف ورزی پر چالان عائد کرنے کا مطالبہ کیا، جس پر حیدرآباد کمشنر پولیس CV آنند نے رد عمل ظاہر کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ سائرن کے غیر قانونی استعمال سے ٹریفک کے مسائل پیدا ہو رہے ہیں اور ٹریفک کے انتظام میں خلل پڑ رہا ہے۔ وہ اس سے متفق ہے۔ حیدرآباد ٹریفک پولیس سے کہا گیا ہے کہ وہ آج سے اس ایکٹ کے خلاف خصوصی مہم چلائے اور غیر مجاز سائرن استعمال کرنے والی تمام گاڑیوں کو ضبط کر لے۔ مزید یہ کہ اگر اطلاع ملتی ہے کہ جعلی مریضوں کو لے کر جانے والی ایمبولینسوں میں سائرن کا غیر قانونی استعمال کیا جا رہا ہے، مریض نہ ہونے کے باوجود انہیں چیک کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ انہوں نے عوام سے درخواست کی کہ وہ غیر قانونی سائرن استعمال کرنے والی گاڑیوں کے ثبوت کے ساتھ اطلاع دیں۔ آیوشمان کھرانا اننیا پانڈے کی فلم ڈریم گرل 2 اگست میں ہوگی ریلیز۔ بالی ووڈ اداکار آیوشمان کھرانا اننیا پانڈے کی فلم ڈریم گرل 2 جو 2019 کی کامیڈی ڈرامہ فلم ڈریم گرل کا سیکوئل ہے، 25 اگست کو ریلیز ہوگی۔ ایکتا آر کپور اور شوبھا کپور کی بالاجی موشن پکچرز کی فلم ڈریم گرل 2 پہلے 29 جون کو ریلیز ہونے والی تھی۔ ڈریم گرل 2 سال 2019 کی کامیڈی ڈرامہ فلم ڈریم گرل کا سیکوئل ہے، جس میں آیوشمان کھرانا پوجا کے طور پر خواتین کی آواز کے ساتھ لوگوں کی توجہ مبذول کراتے ہیں۔ ڈریم گرل 2 اب 25 اگست کو ریلیز ہوگی۔ ایکتا کپور نے کہا کہ فلم کے VFX کو بہتر بنانے کے لیے ریلیز ملتوی کر دی گئی ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ آیوشمان کھرانا کا کردار ڈریم گرل 2 میں پوجا کے طور پر پرفیکٹ نظر آئے اور یہی وجہ ہے کہ ہم چہرے کے لیے VFX کے کام کو پرفیکٹ کرنے کے لیے اضافی وقت لے رہے ہیں۔ ہم اس بات کو یقینی بنانا چاہتے ہیں کہ جب ہمارے ناظرین فلم دیکھیں تو انہیں بہترین تجربہ حاصل ہو۔ ایکتا کپور نے کہا کہ ڈریم گرل 2 کے لیے VFX کام فلم کا ایک لازمی حصہ ہے اور ہم اس بات کو یقینی بنانا چاہتے ہیں کہ ہم اپنے ناظرین کو ایک اعلیٰ معیار کی پروڈکٹ فلم فراہم کریں۔ آیوشمان کھرانا اننیا پانڈے کے علاوہ ڈریم گرل 2 میں انو کپور، پریش راول، وجے راج، منوج جوشی، راجپال یادو، سیما پاہوا، منجوت سنگھ اور ابھیشیک بنرجی بھی ہیں۔ راہل گاندھی کو پٹنہ ہائی کورٹ سے ملی راحت، MP MLA عدالت کے حکم پر لگائی روک۔ کانگریس لیڈر راہل گاندھی کو پٹنہ ہائی کورٹ سے بڑی راحت ملی ہے۔ مودی کنیت کیس میں پٹنہ کی MP MLA عدالت نے راہل گاندھی کو منگل 25 اپریل کو جسمانی طور پر پیش ہونے کا حکم دیا تھا۔ راہل گاندھی کی جانب سے پٹنہ ہائی کورٹ میں اس کے لیے استنسا کی اپیل کی گئی تھی۔ پٹنہ ہائی کورٹ نے MP MLA کورٹ کے حکم پر روک لگاتے ہوئے 15 مئی کی تاریخ دی ہے۔ پیر کو اس معاملے کی سماعت کرتے ہوئے پٹنہ ہائی کورٹ کے جسٹس سندیپ کمار کی سنگل بینچ نے کیس کی اگلی سماعت 15 مئی کو مقرر کی ہے۔ پٹنہ کی MP MLA عدالت نے راہل گاندھی کو مودی کنیت کے حوالے سے دیے گئے بیان پر 25 اپریل کو عدالت میں حاضر ہونے کی ہدایت دی۔ ہائی کورٹ کے حکم امتناعی کے بعد اب انہیں 25 اپریل کو MP MLA کورٹ میں پیش نہیں ہونا پڑے گا۔ بتا دیں کہ راہل گاندھی کو سورت کی ایک عدالت نے مودی کنیت کیس میں ہتک عزت کے 4 سال پرانے معاملے میں 2 سال کی سزا سنائی تھی۔ عدالت کے اس فیصلے کے بعد سیکریٹریٹ نے ان کی پارلیمنٹ کی رکنیت بھی منسوخ یعنی کینسل کر دی تھی۔ قابل ذکر بات یہ ہے کہ 2019 کے لوک سبھا انتخابات کے دوران راہل گاندھی نے کرناٹک کے کولار میں ایک تقریر کی تھی جس میں انہوں نے مودی کنیت کے حوالے سے بیان دیا تھا۔ محمد شہاب الدین بنے بنگلہ دیش کے 22ویں صدر، اسپیکر نے عہدے کا دلایا حلف۔ سابق جج محمد شہاب الدین بنگلہ دیش کے 22ویں صدر بن گئے ہیں۔ انہیں پیر کو بنگ بھون کے تاریخی دربار ہال میں اسپیکر نے ان کے عہدے کا حلف دلایا۔ اس موقع پر وزیر اعظم شیخ حسینہ اور ان کی کابینہ کے ارکان کے علاوہ سیاستدان، سپریم کورٹ کے جج اور فوجی افسران بھی موجود تھے۔ سابق جج محمد شہاب الدین فروری میں بنگلہ دیش کے نئے صدر منتخب ہوئے تھے۔ 74 سالہ شہاب الدین بلا مقابلہ
मुकाबला मुंतखब हुए। शहाबुद्दीन को अवामी लीग पार्टी ने आला ओहदे के लिए नामजद किया था, जिसे पार्लियामेंट में खती अक्सरियत हासिल है। पार्लियामेंट में अपोजिशन पार्टी ने मुल्क के आला तरीन ओहदे के लिए किसी को भी नामजद नहीं किया गया था, जिससे शहाबुद्दीन के बला मुकाबला इंतखाबात की राह हमवार हुई। उसके बाद बांग्लादेश के चीफ इलेक्शन कमिश्नर काजी हबीब अव्वल ने फरवरी में जमा कराए गए कागजात नामजदगी के जांच पड़ताल के बाद शहाबुद्दीन के बिला मुकाबला सदर मुंतखब होने का ऐलान किया। चीफ इलेक्शन कमीशन ने नए सदर की तकर्री से मुताल्लिक गैजेट भी जारी कर दिए थे। सबकदोश होने वाले सदर मोहम्मद अब्दुल हमीद की मुद्दत इतवार को खत्म हो गई। उसके बाद स्पीकर शीरीन शर्मैन चौधरी ने पीर को यानी आज मोहम्मद शहाबुद्दीन से हलफ लिया। हलफ बर्दारी की तकरीब के बाद शहाबुद्दीन ने सदारती हलफ के दस्तावेजात पर दस्तखत किए। तेलंगाना के एक रेस्टोरेंट के टॉयलेट में स्टाफ ने साफ किया बिरयानी का चावल, वीडियो हुआ वायरल। ऐसे कई वाकयात हो चुके हैं जहां फूड स्टॉल मालिकान गंदा पानी इस्तेमाल करते हुए और गैर सेहतमंद तरीके से खाना पकाते हुए पकड़े गए हैं। अब सोशल मीडिया पर वायरल होने वाली एक वीडियो के मुताबिक तेलंगाना के सिद्दीपेट में एक रेस्टोरेंट के टॉयलेट के पानी से बिरयानी तैयार करता है। वायरल वीडियो में रेस्टोरेंट का मुलाजिम टॉयलेट में बिरयानी के चावल साफ करते हुए नजर आ रहा है। इस घिनौने फाल के बारे में पूछे जाने पर मुलाजिमीन का कहना है कि जो कि पानी नहीं निकल रहा, इसलिए मुलाजिमीन टॉयलेट में चावल साफ कर रहे हैं। ताहम ये वाज़ेह नहीं है कि ये वीडियो कब ली गई है। तेलंगाना के सोनी रेस्टोरेंट के टॉयलेट में स्टाफ बिरयानी के चावल धोते हुए पकड़े गए। एक वायरल वीडियो ने इन गैर सेहतमंद हालात पर बहस छेड़ दी है, जिसमें खाना तैयार किया जा रहा था। TV9 तेलुगु के एक रिपोर्टर के मुताबिक अमले के एक रुकन ने इंकशाफ किया कि मोटर जल जाने के बाद से रेस्टोरेंट में पानी की किल्लत है, इसलिए उन्होंने बिरयानी के चावल धोने के लिए बैतुल खला यानी टॉयलेट का पानी इस्तेमाल करने का सहारा लिया। ये रेस्टोरेंट तेलंगाना के सिद्दीपेट इलाके में वाक़ है और अब उसे इसकी गैर सेहतमंद हालतों के लिए रद्द अमल मिल रहा है। एक सारिफ ने कहा कि अगर ये सच है, ये संगीन जुर्म है और उनके होटल लाइसेंस मंसूख होना चाहिए। इस पर आपका क्या मौक़िफ़ है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। सुप्रीम कोर्ट ने मज़ाहिया अदाकार मुनव्वर फारूकी के खिलाफ तमाम मुकदमात इंदौर मुंतकिल कर दी, उन्हें जमानत दे दी गई। सुप्रीम कोर्ट ने पीर को स्टैंड अप कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी के खिलाफ एक शो के दौरान मुबैना तौर पर मजहबी जज्बात की तौहीन करने के इल्जाम में दर्ज तमाम मुकदमात इंदौर मुंतकिल कर दिए और उन्हें जमानत भी दे दी गई। जस्टिस BR गावाई और संजय करोल की बेंच ने कॉमेडियन के खिलाफ तमाम शिकायत को यकजा करके उन्हें इंदौर मुंतकिल कर दिया है। बेंच ने हुक्म दिया, हकाइक और हालात और उस अदालत के साबिका हुक्म को मद्देनजर रखते हुए हम तमाम शिकायत को इंदौर मुंतकिल करने के लिए माइल है। अगर इसके लिए कोई दरख्वास्त किसी मुनासिब अदालत के सामने दायर की जाती है तो उसे कानून के मुताबिक उसकी खूबियों पर गौर किया जाएगा। दरख्वास्त गुजार को दिल्ली पुलिस की तरफ से 3 हफ्तों के लिए वारंट की तैयारी के खिलाफ उबूरी तहफ्फुज फराहम किया जाता है। इसी को मुतल्लिक बनाया गया है। ये हुक्म फारूकी की एक दरख्वास्त पर दिया गया, जिसमें मजहबी जज्बात को ठेस पहुंचाने के मामले में उनके खिलाफ फौजदारी कार्रवाई को चैलेंज करने और उसे मनसूख करने का मुतालबा किया गया था। ये थी 24 अप्रैल की टॉप न्यूज। TVN 99 न्यूज चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और फेसबुक पर फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें।